चलिए हमने यहाँ पे मिक्स्ड सिग्नल्स का एनालिसिस किया है और हमें आइडिया हो गया कि जो इसके एंकर टेक्स्ट हैं उसके अंदर ना डिफरेंट ब्रांड नेम्स आ रहे हैं। ज़्यादातर इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा ना एक्सपायर्ड डोमेन्स परचेज़ कर रहा है। और जब हमने इसका थोड़ा डीप डाउन एनालिसिस किया तो हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे ना 3 और 7 लगे हैं, यानी कि ये टेम्प्रेरी रीडायरेक्ट्स हैं। तो एक तो अगर ये लॉन्ग टर्म प्लान है इसका, तो इसका परमानेंट रीडायरेक्ट होना चाहिए था, वरना इसका लिंक यूज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। नंबर 1। नंबर 2, इसको अगर परमानेंट रीडायरेक्ट चाहिए और ये ब्रांड मर्ज कर रहा है तो इसको कुछ एक्शन प्लान लेना चाहिए। तो वो एक्शन प्लान में लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइक चेक द बैकलिंक्स ऑफ द रीडायरेक्ट डोमेन, ताकि वो रीडायरेक्ट डोमेन जो भी परचेज कर रहा है उसके सबसे पहले बैकलिंक्स देखे, कहीं टॉक्सिक टॉक्सिक बैकलिंक तो नहीं है। इसी तरह देखे उस पर कहीं पेनल्टी तो नहीं पड़ी हुई थी। पेनल्टी पड़ने से मतलब वो ब्रांड इंडेक्स हुआ और डी इंडेक्स हुआ, उससे कीवर्ड क्या आपसे रेलिवेंट थे कि नहीं थे, वो भी कीवर्ड आप समझ में डाल के देख सकते हैं ब्रांड को। ठीक है, चेक द ब्रांड प्रेजेंस, आप ब्रांड प्रेजेंस देखें। ठीक है, डिफॉर्मेशन कंटेंट देखें। ठीक है, आप लिखें कि भाई इसमें से एक ब्रांड पकड़ते हैं, ऑक्टोबॉट। ऑक्टोबॉट लेजिट है कि नहीं है, ऑक्टोबॉट एक पॉजिटिव कंपनी थी कि नहीं थी, नेगेटिव कंपनी थी कि नहीं थी। चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको खुद इसके ऑक्टोबॉट के अगेंस्ट जो रिव्यूज़ हैं वो निकाल निकाल के देगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं archive.org के ऊपर कि इस वेबसाइट के बॉटम पे नैप, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कौन से लगे हुए थे। ठीक है, वेदर इट वाज रेलेवेंट टू यू और नॉट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि भाई क्या वो ब्रांड शुरू से ही आपके साथ था, या वो ब्रांड जो था लेट से चाइना में बैठा हुआ था। ठीक है, फिर आपने मर्ज कर लिया इसको। ठीक है, फिर अब देखिए आपने नैप क्या अपडेट किए हैं इसके। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन प्लान क्राफ्ट करना होता है। ठीक है, नैप का एनालिसिस कर लेते हैं, आप कंटेंट का एनालिसिस कर लेते हैं, आप ब्रांड पोर्ट्रे का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या ब्रांड की पोर्ट्रेइंग आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसी तरह से आप देख लेते हो कि डेट ऑफ वेबसाइट बीइंग लाइव। फॉर एग्जांपल आप जिस वेबसाइट को, जिस ब्रांड को एक्वायर कर रहे हो, ये ब्रांड जो था वो, और आप, ठीक है, आपने एक नया ब्रांड शुरू किया, 3 महीने हुए हैं आपको। ठीक है, और 3 महीने के अंदर आप एक ऐसे ब्रांड को एक्वायर नहीं कर सकते जिसको 15 साल हो गए बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो बात को? इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल, और यहाँ पे फिर स्पैम का जो अपडेट है वो फिर ट्रिगर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखते हो कि क्या पुराना ब्रांड नेम किसी पीआर के अंदर है, उस पीआर के अंदर जाके फिर उसको रिजॉल्व करवाते हो, उसकी साइटेशन को फिक्स करवाते हो। ठीक है, उसका फिर एड्रेस नैप वगैरह फिक्स करवाते हो। इसी तरह आप लोग जो हो ना, अगर रीडायरेक्ट करवा रहे हो तो कुछ पीआरस वगैरह लेते हो। ठीक है, प्रेस रिलीज़ लेते हो, प्रेस रिलीज़ में उसको पब्लिकली डिक्लेयर करवाते हो ताकि आप स्पैम से प्रोटेक्ट हो सको। और ये आंसर इंजन को भी एक आइडिया मिल जाए कि यार ये जो साइट है ये वाकई ही मर्ज होगी इनके साथ। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू सी द रीडायरेक्टिंग ब्रांड स्टिल हैव अ सॉलिड इंडिविजुअल डिजिटल प्रेजेंस और नॉट। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ऑक्टोबॉट, तो ऑक्टोबॉट पे आप आते हो, ऑक्टोबॉट के पुराने सोशल मीडिया के पेजेस आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एनालिसिस करने के बाद हमने एक और एनालिसिस किया, हमने जो है बैकलिंक्स का एनालिसिस किया गया, इसके बैकलिंक्स हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, बैकलिंक्स के एंकर किस तरह के हैं, तो हमें आइडिया हो कि इस पे अटैक हो रहा था, लेकिन अटैक अब जाता जा रहा है। डिसअवॉ नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे वो जितने भी यूआरएल्स आए ना हमारे पास, वो सब के सब हम टॉक्सिक बैकलिंक चक्कर यानी सेमरश के टॉक्सिक बैकलिंक के चक्कर में डालें, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट कर लें यूआरएल्स को, एक्सपोर्ट करके स्क्रीमिंग फ्रॉग में डालें। स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर जब हम डालेंगे उनको तो हमें आइडिया हो जाएगा बाई यूजिंग कस्टम सर्च। ठीक है, मैं कर नहीं दिखा, लेकिन बैकेंड पे क्या होता है, कस्टम सर्च को यूज़ करते हैं और हमें आइडिया हो जाता है क्या इस यूआरएल पे वाकई हमारा लिंक अभी भी लगा है कि नहीं लगा। क्योंकि ना पिंगिंग लिंक्स होते हैं, समटाइम आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं भी ये काम कर सकता हूँ। मैं 1,000 साइट्स पे आपका ना बैकलिंक बना दूंगा और वो आपके सेमरश में जाएंगे, आप कन्फ्यूज होंगे, आप बोलेंगे ये क्या हो गया, आप टेंशन में आ जाएंगे कि भाई स्पैमी लिंक्स ये हो गए वो हो गए। और वो लिंक्स ना एक दिन में रिमूव हो जाते हैं टक करके। ठीक है, और रिमूव हो जाते हैं तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, बैकलिंक का इंपैक्ट आते आते ही आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो ये वो चीज़ है। फिर एंकर टेक्स्ट एनालिसिस किया, फिर हम एंकर टेक्स्ट एनालिसिस कर रहे थे कि यार आपका जो ब्रांड प्रेजेंस है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसी का मैं स्क्रीनशॉट अभी लगा रहा था। सो व्हाट आई वाज डूइंग इज हम देख रहे थे कि हमारा ब्रांड प्रेजेंस जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। और आई वाज सीइंग थ्रू दिस फाइल एक्चुअली, और मैं देख रहा था कि हमें जो डायरेक्ट हमें 301 मिले हैं, ज़्यादातर हमें इस पे मिल गए हैं। ठीक है, हमने 301 लगा लिए, 301 307 इस तरह के बैकलिंक्स हमारे पास पड़े हुए हैं। एक्चुअल हमारे डोमेन पे डायरेक्ट बैकलिंक्स जो है वो बहुत कम है, और जो है वो बहुत फजूल है। ठीक है, मतलब एआई टैग के ऊपर एजीओ अथॉरिटी के साथ हैं। ठीक है, तो मैं यही लिख रहा था कि ब्रांड के हिसाब से, ठीक है, हमें एंकर्स को थोड़ा अपडेट करना चाहिए। और यहाँ पे इमेज मैंने लगाई हुई है कि यू गाइस कैन सी के 301 है रिसेंटली अप्लाइड बैकलिंग स्ट्रेटजी, ये कि एक्सपायर्ड डोमेन एक्वायर करो, 301 लगाते जाओ। तो ये स्ट्रेटजी जो बड़ी फ्रॉडलेंट सी लगती है। तो एंकर टेक्स्ट एनालिसिस में हमें फोकस एंकर टेक्स्ट रखना चाहिए। ठीक है, कि हम अभी कर रहे हैं टीम, अभी हमारा जो ब्रांड नेम है वो है SPARQ इंक। हमें यूज़ करना चाहिए टीम्स स्पार्क। ठीक है, इसी तरह से हमें स्पार्क
बेस्ट AI, अब इसके जो बेसिक कीवर्ड थे कीवर्ड देख लेते हैं, उस पर कीवर्ड लगाते हैं। बेस्ट AI वर्क फ्लो ऑटोमेशन, बेस्ट बिजनेस वर्क फ्लो ऑटोमेशन एजेंसी, ठीक है। बेस्ट वर्क फ्लो ऑटोमेशन एजेंसी, इस तरह के कीवर्ड यूज़ करने चाहिए, ठीक है। फोकस कीवर्ड विद रेलेवेंट, गेनिंग द ब्रांड नेम, फोकस एंकर टेक्स्ट विद relevant keywords, so we can get more AI confidence in our brand, ठीक है। इसी तरह से मैं जब इसको एनालाइज किया, रिसेंट अप्लाई बैकलिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, तो उसको मैंने बोला भाई PR लेना चाहिए था आपको। सो वी नीड टू although acquiring similar niche usually help, but we need to back करना था, back it up with PR of PR stating that we have merged with the company, ठीक है। सो आगे आ जाता है, फिर बैकलिंक एनालिसिस आता है। अब यहाँ पे बैकलिंक एनालिसिस में लिख रहा था कि भाई हम जो है इनफ डायरेक्टरी बिल्डिंग के बैकलिंक्स नहीं फाइंड कर सका था, ठीक है। UGC की एब्सेंस भी थी यहाँ पे। लार्ज नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो थे वो स्पैमी थे। इस तरह रीडायरेक्ट्स थे, वो बड़ा स्पैमी लगता है, ठीक है। आपके ओरिजिनल के ऊपर कुछ नया और वो स्पैमी बैकलिंक्स आपके पास चल रहे हैं। तो ये हमने इसको कुछ तरह के बैकलिंक्स वगैरह बता दें कि यार इस तरह के बैकलिंक्स लो, ठीक है। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिक्स इट। तो अब इस तरह के कुछ लिंक्स ले सकते हैं जो कि लैग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसी तरह से हम बैकलिंक वॉइस एनालिसिस करते हैं, ब्रांड की वॉइस एनालिसिस करते हैं। बड़ा आसान तरीका है, हम जो है चैट जीपीटी खोल लेते हैं और चैट जीपीटी से जाके सवाल पूछ लेंगे भाई कि इस ब्रांड के बारे में आपको क्या पता है, ठीक है, आपको इस ब्रांड के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने यहाँ से वही पूछा है, ठीक है। एंड आई विल स्टार्ट सीइंग कि यार ये हेलुसिनेट करता है कि नहीं करता। अगर ये हेलुसिनेट करना शुरू करेगा, मैं कहूँगा ये देखो आप हेलुसिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो स्पार्क ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है सॉफ्टवेयर, मॉडर्नाइज प्लेटफॉर्म एंड इंप्लीमेंट AI एंड डाटा सोल्यूशन टू इंप्रूव बिजनेस ऑपरेशन एंड डिजिटल प्रोडक्ट, ओके। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये है डाटा सोल्यूशन है। अब मैं से पूछता कि इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्रीज़ विच इंडस्ट्रीज ने दी होंगी वैसे यहाँ पे। टिपिकल क्लाइंट उसने बोला कि इंटरप्राइज कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, हेल्थ केयर, रिटेल और सास कंपनीज है, ठीक है। इंडस्ट्री दे दी उसने जो इस साइड पे दी थे। ऑक्टोबॉट एम्पलीफाई वगैरह एक्विजिशन ग्रोथ, ठीक है। सार्क हैज़ एक्सपेंडेड बाय एक्वायरिंग सेवरल टेक्नोलॉजी कंपनी इंक्लूडिंग दिस एंड दीज एक्विजिशन हेल्प स्पार्क टू स्पैन कैपेबिलिटी इंजीनियरिंग कंसल्टेशन। अब ये है पिच बुक, ये पिच बुक में आ रहा है, ठीक है। सो ये काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये भी काम कर रहे हैं। ये 31 मई 2024 को पब्लिश हुई थी, ठीक है। 2026 के लिहाज से है। सो देन वी हैव लाइक इंपॉर्टेंट मल्टीपल कंपनी नेम स्पार्क, ठीक है। स्पार्क एटलांटा, स्पार्क सिस्टम इंक, ऐप स्पार्क टेक्नोलॉजी। सो हमें जो है विकीपीडिया से थोड़ा बहुत लेना चाहिए था। अब ये हमें ना रेफरेंस वगैरह विकीपीडिया से भी मिल रहा है, ठीक है। तो मैं जो है ना विकीपीडिया पे भी जाके देख लेता हूँ। सो लेट मी राइट साइट कॉलन विकीपीडिया, ठीक है, wikipedia.org, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा स्पार्क। स्पार्क के ऊपर क्या क्या आर्टिकल है, तो आई कैन सी कि यार स्पार्क के ऊपर हमारा डेडिकेटेड पेज है स्पार्क। अच्छा, ये स्पार्क दूसरे वाला आ गया। तो स्पार्क जो है अब यहाँ पे ना विकीपीडिया के ऊपर हमें आइडेंटिटी बनाते हुए मसला आएगा, ठीक है। तो टीम स्पार्क के नाम से देख लेते हैं, या स्पार्क इंक के नाम से देख लेते हैं, क्योंकि इंक इनका नाम है ना, स्पार्क इंक। लेट्स सी। तो स्पार्क ट्रेनिंग, अब हम जो है कहीं पे है नहीं। मैं जो हूँ ना कह लेता हूँ कि इन टेक्स्ट, और इसका जो URL है वो भी मेंशन यहाँ पे कर दूंगा मैं, कि टेक्स्ट में कहीं पे हम लोग आ जाएं भूले भटके किसी तरह से, ये ऐसे आ जाए, या मैं कहता हूँ टीम स्पार्क आ जाए, टीम स्पार्क आ जाए, ये ना आए कोई मसला नहीं, ऐसे आ जाए। सो हम है ही नहीं विकीपीडिया पे, हमारा कहीं कहीं दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं है। तो ब्रांड की वॉइस है ही नहीं हमारी, एक तरह से ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्किमिंग कर दी है, इसकी थोड़ा शॉर्टनिंग कर दी है, क्योंकि हमें इसका 2.4 रेटिंग मिल गई थी क्लच के ऊपर। और क्लच के ऊपर जो ये कंटेक्ट ये URL लगा था, 404 दे रहा था, प्लस ये ग्लास स्टोर है, सॉरी ग्लास स्टोर है, इसके भी रेटिंग मिल गई थी हमें। तो फेसबुक के रिव्यूज़, ठीक है। इसी तरह से आप सर्च कर सकते हो विकीपीडिया करके, जैसे मैंने लिखा है स्पार्क AI वर्क फ्लो। आई डोंट सी एनी विकीपीडिया पेज फॉर देम और विकीपीडिया मेंशंस। तो एक ये चीज़ भी है। इसी तरह से जो है ना आप इनका पूरा नाम लिख के सर्च भी कर सकते हो। लेकिन खैर मैं जो हूँ इंक लिख लेता हूँ
कि यार ये चीज़ कहीं पे मेंशन की हो, स्पार्क इंक, ठीक है, तो मुझे दिखा दो। सो नो, क्योंकि स्पार्क एक ऐसा वर्ड है यार, तो सा कंट्रोवर्शियल सा, इस पर काफ़ी और डाटा भी आ रहा होता है। सो ये सीन है इसका। सो यहाँ पे हमने बेसिकली बैकलिंग और बैकलिंग के बारे में जो थोड़ा सा बताया, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम टीम स्पार्क लिखते हैं, सर्च करते हैं, विकीपीडिया पे कुछ नहीं आता, ठीक है। स्पार्क इंक लिखते हैं, विकीपीडिया पे कुछ भी नहीं आता। सो दीज थिंग्स, दीज इश्यूज़, ठीक है, ये चीज़ें ना क्लाइंट को थोड़ी समझ आती हैं कि यार उसको ब्रांड मेंशन थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू चाहिए। सो वी गोना ऐड दीज थिंग्स हेयर। समटाइम क्लाइंट जो है बैक फायर भी करते हो, कहता है भाई मैं क्यों बनाऊँ, मुझे क्या फ़ायदा है, ठीक है, ये वो। तो आपको फिर उसको तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेंशन कर दिया है, हम यहाँ भी कुछ नहीं है। देन वी हैव लाइक एआई ब्रांड एनालिसिस, ठीक है। मैंने कुछ क्यूरीज की हैं, उसके ऊपर हम मेंशन नहीं हो रहे थे। वो क्यूरीज जो थी, आई हैव ट्राइड अ कपल ऑफ थिंग्स, हम कहीं पे आते भी हैं, कहीं पे आते ही नहीं हैं। अब यहाँ पे ये बता तो रहा है कि हम जो है 2024 में एक्वायर किए गए थे सीबी इनसाइट्स, शुक्र है एक आध इनसाइट मिल गया। लेकिन अगर ये तो कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है कि ये लिजिट है या स्कैम है, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो नाम है, ठीक है, ये थोड़े से उस तरह के हैं, आप समझ लें। ये जो है थोड़े से नाम ना ऐसे हैं कि लोग इसको वायलेट करते हैं, ठीक है। octobot.net इस तरह की चीज़ें भी ले लेते हैं। तो ज़्यादातर ना मैं फिर यहाँ पे यूआरएल प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो यूआरएल प्लेस करने से मुराद ये है कि मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी वगैरह बोट में आता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका ना पूरा का पूरा स्लग डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंटीमेंट बेस एनालिसिस करना है। तो सेंटीमेंट बेस एनालिसिस में आप ये करते हैं, पूरा यूआरएल डालते हैं। जब यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा ब्रांड क्लस्टरिंग एनालिसिस, कि भाई वो क्लस्टर कहाँ पे करता है, तब भी आप ये करेंगे, ठीक है। उसे पूछेंगे भाई ये इसकी कोर चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके बारे में पूछते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में कहते हैं, और कहते हैं कि आल्सो गिव मी साइटेशन। सो ये हम लिख के सर्च करेंगे सबसे पहले। जब इस जैसे में सर्च करेंगे, तो ये हमें ना इस ब्रांड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना शुरू करेगा। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना, इसके बारे में कह रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्पार्क, ये टेक्नोलॉजी कंसल्टेशन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है, डेट फोकस ऑन बिल्डिंग एआई ड्रिवन डिजिटल सिस्टम एंड प्रोडक्ट फॉर बिजनेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरप्राइज बेसिस आना चाहिए था, बिलो से ब्रेक डाउन। अब इसके आईसीपीज वगैरह के बारे में पूछेंगे, चीज़ें पूछेंगे, तो चीज़ें वगैरह शायद हो सकते हैं यहाँ पे हेलुसिनेट करे, तो हमें थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए वो मैंने इन्फॉर्मेशन शीट बनाई थी, कि वो जो इन्फॉर्मेशन शीट है दैट इज़ गोना बी सुपर हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक दफ़ा से, ठीक है, कि हमारा सीआरएम है, ठीक है। हम मार्केटिंग ऑटोमेशन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा नीचे यार, ये आ जाओ, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड सब्री कंपनी, ठीक है, अटलांटा जॉर्जिया, ये आ गया, ठीक है। री इंजीनियरिंग, समटाइम एड्रेस ख़राब आ जाता है, एड्रेस भी ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पे देखो एड्रेस वगैरह इसने बताया हमें, जॉर्जिया। फिर री इंजीनियरिंग, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशनल सिस्टम, एम्बेडिंग इंटेलिजेंस। सो विच ऑफ द बिलो थिंग्स वी डोंट डू, ठीक है। ये मैंने इसी साइड से ली थी, ठीक है। तो मैं पूछूंगा भाई ये इनमें से कौन सी चीज़ें जो हम नहीं करते, ठीक है। सो ये कह रहा है कि नन, स्पार्क डज ऑल द लिस्टेड थिंग्स, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसी साइट्स देखिए, बेसिकली साइट से देख के उसने चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में कि उसने वो चीज़ें क्लियर की थी कि नहीं की थी। AWS की बात करें, स्नोफ्लेक की बात करें, मटेरियन की बात करें, ए पावर टूल्स की बात करें, डाटा प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। बिजनेस कंसल्टेशन की बात कर रहा है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। सो आई थिंक ये चीज़ें ना काफ़ी हद तक उसने कवर की हुई हैं, मोटी मोटी। एटलीस्ट पेजेस बने हुए हैं, ज़्यादातर होते हैं पेजेस ही मिस हुए होते हैं। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें यहाँ से मिल जाए वो बेहतरीन काम मुझे, हम हमें हेलुसिनेशन दिखा देंगे उसकी। तो हेलुसिनेशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इसको हम कहते हैं कि यार इसको ना हम कहेंगे कि इफ़ यू एनालाइज योर DB, what do you think is loosely attached with this brand? uh, I am talking about सर्विसेज। तो हमसे कह रहे हैं कि भाई अपना जो नॉलेज ग्राफ है उसको थोड़ा एनालाइज करो, बताओ कि सबसे लूजली क्या चीज़ अटैच्ड है। सो ये कह रहे हैं ब्रांड पोजीशनिंग है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है विद द ब्रांड एंड वन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ऑपरेशंस विद AI, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ऑपरेशन AI के साथ है, तो मोस्ट क्लोजली एसोसिएट है री इंजीनियरिंग और एम्बेडिंग, क्रिएटिंग, और सेकेंडरी बट स्टिल रेलिवेंट सिस्टम मॉडर्नाइजेशन। अब कह रहे हैं कि सेकेंडरी सिर्फ स्टिल रेलिवेंट है, तो कह रहे हैं कि सिस्टम, और ये उनका सबसे मेन चीज़ है, सिस्टम मॉडर्नाइजेशन और लार्ज स्केल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं री इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिस्टम, ठीक है।
तो ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन सिस्टम पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्बेडिंग आइडियाज़ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि क्लाइंट जो ज़्यादा सर्च करेगा सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, कि लेगेसी सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करूँ मैं, ठीक है, लार्ज स्केल करूँ, इंप्रूव मार्जिन करूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कोर आइडेंटिटी है, सपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये हमें इस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। तो हेयर वी गो, हम यहाँ पे आते हैं और इसको कहते हैं कि मोर फोकस इज़ रिक्वायर्ड हेयर, ठीक है। सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में मोर फोकस इज़ रिक्वायर्ड हेयर, ठीक है। ये इसको मैं कॉपी कर लूँगा और अपने ऑडिट में जाके प्लेस कर दूँगा। वो यहाँ पे आ जाऊँगा, ब्लेंड क्रस्टिंग एनालिसिस, वी आर अ लिटल लेस टाइड टू, कौन सा मॉडर्नाइजेशन है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो सिस्टम मॉडर्नाइजेशन विच इज़ ऑब्वियसली आवर कोर सर्विस, system modernization. Also on website we don't talk in clients language, we talk in मार्केटिंग लैंग्वेज। ये मैंने साइट देखी थी उसकी, और मैंने इसका ये कोर पॉइंट जो था ये निकाला था यूजिंग क्लॉड ने मुझे कहा था कि ये बंदे जो है मार्केटिंग बेस पे सारी की सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ब्रांड क्लस्टरिंग एनालिसिस हमें लिखा है कि ये कोर आइडेंटिटीज़ हैं, और ये स्पॉटिंग में आना नहीं चाहिए था ये। सो यहाँ पे आ जाते हैं ब्रांड पोर्ट्रेट एनालिसिस। पोर्ट्रेट एनालिसिस में हम कहते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कैन यू ब्रिंग सम डर्ट अगेंस्ट दैम, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट कोई डर्ट में कह दो, डर्ट निकाल के लाओ, ठीक है। तो कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ निकाल के लाओ। तो कह रहा है क्रिटिसिज्म क्या है, कह रहा है एक तो पुअर एम्प्लॉय रेटिंग है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म आ गया इनका। सो हम इसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ के हम कहते हैं इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पकड़ लेंगे, ये ग्लास डोर के बिहाफ पे है, तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कंसल्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट यूनिक टू देम, ठीक है। कंपनीज लाइक स्पार्क सॉफ्टवेयर गेट क्रिटिसिज्म फॉर सच थिंग, ओवर compromising outcome in sale page, ठीक है, हाई बिलिंग रेट वर्सेज ऑप्शन, तो दीज आर कॉमन इन कंसल्टेशन एंड डिजिटल फर्म लाइक, इनकी बता रहा है, ठीक है। कंपनीज लाइक स्पार्क की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने जो है ब्रांड को पोर्ट्रेट किया ही नहीं सही तरीके से, तो हमें जनरलाइज कर रहा है, यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा है, उसको डाटा नहीं मिला तो वो हमें जनरलाइज कर रहा है। सो दिस इज़ वेयर सिस्टम इज़ हेलुसिनेटिंग, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर सिस्टम इज़ हेलुसिनेटिंग, ठीक है, नॉट यूनिक टू दैम उसने कह दिया, लेकिन उसने कहा भाई शासन को ये मसले हैं, तो हम कहेंगे भाई हेलुसिनेशन हो रही है, ठीक है। टेक्स्ट पकड़ता हूँ, सिस्टम इज़ हेलुसिनेटिंग, ठीक है, हेलुसिनेटिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वी हैवंट correctly portrayed our brand here, ठीक है। तो यार हमने सही से पोर्ट्रे नहीं किया हुआ, तो सिस्टम हेलुसिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और नीचे आ जाते हैं आइडेंटिटी कन्फ्यूजन विद ब्रांड, ठीक है। तो कह रहे हैं मेजर इशू इज़ ब्रांड कन्फ्यूजन। सेवरल कंपनी है जो कि नेम स्पार्क यूज़ करती है, लाइक फिनटेक स्पार्क, बिकॉज ऑफ दिस रिव्यू एंड कंप्लेंट सम गेट मिक्स बिटवीन स्पार्क ब्रांड, नो मेजर पब्लिक स्कैंडल फाउंड है, कोई फाउंड नहीं हुआ, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो लो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, जेनेरिक कंसल्टेशन पोजीशनिंग है, नॉट वेरी डिफरेंशिएट, हार्ड टू वेरीफाई क्लेम्स अबाउट ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको जो कहते हैं कि हम थोड़ा सा यार लिख देंगे, ठीक है, द रियलिस्टिक स्टेक, ठीक है। सो competing against much larger firm, ठीक है। सो ये एक है पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले जाते हैं, एंड देन वी पेस्ट दीज थिंग्स हियर, ठीक है। तो ब्रांड पोर्ट्रेइंग किसी पॉजिटिव होनी चाहिए, ब्रांड वॉइस एनालिसिस, ठीक है। तो वही है बात कि हमारी जो ब्रांड की वॉइस है, ठीक है, वो कितनी है, हम कितना सजेस्ट किए जाते हैं। सो बेस्ट, हम अपना कीवर्ड पकड़ते हैं, ये होगा हमारा कीवर्ड। सो यहाँ पे आप दो तरह से सर्च कर सकते हो, कि तो अपने नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हो कि डू यू नो अबाउट स्पार्क, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं बेस्ट एआई नेटिव इंजीनियरिंग एजेंसी, बेस्ट एआई नेटिव इंजीनियरिंग एजेंसी दैट हेल्प्स टू मॉडर्नाइज द सिस्टम, ठीक है।
लेट्स सी हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। सो यहाँ पे हम कहते हैं मेरे कंपेटिटर्स आ रहे हैं लेकिन हम नहीं आ रहे, ठीक है। सो ये जो है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि वी आर्ट एनीवेयर, ठीक है, जब बात की जाती है एआई नेटिव मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग फर्म्स की, ठीक है। सो हम कहीं पे भी नहीं है। सो AEO में हमारी ब्रांडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू शो केस आवर services across different channel and make sure that LLMs understand our core principle and rank us on uh, evaluation queries, ठीक है। सो इसको कर लेते हैं, शोकेस की बात कर लेते हैं, शोकेस अंडरस्टैंड प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो ये आ गया अंडरस्टैंड प्रिंसिपल, तो ये आ जाता है, यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। सो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। सो ये आपने 3 तरीके से वॉइस प्रदान कर दी यहाँ पे, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं, कंटेंट की हम प्लानिंग कर रहे थे, बस कंटेंट वाला पार्ट रह गया हमारा। सो गूगल ईट का एनालिसिस हमने कराया था क्लॉड से, और क्लॉड जो है उसको देख लेते हैं कि क्लॉड यहाँ पे क्या कर रहा था हमारे साथ। तो हमने क्लाउड यूज़ किया था, क्लाउड को यूज़ करते हैं हमने एक्शन प्लान भी इसको नीचे दिया हुआ है। हमने इसको दिया हुआ है, भैया हमें सेगमेंट्स बताओ कि किस किस सेगमेंट में कवरेज देनी चाहिए, ठीक है। और ये दिया था एक्शन प्लान, ठीक है, कि आप इधर 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 आपकी केस स्टडीज़ हैं तो इसके अराउंड आप कवरेज दो, आर्टिकल लिखो, ठीक है, आपको कवरेज वगैरह मिल जाएगी। अभी यहाँ पे आते हैं और गूगल ईट के जो मसले हैं, ठीक है, वो करते हैं। अभी कुछ और ही पूछा था कि व्हाट अबाउट द कीवर्ड प्लेसमेंट, इसके बारे में मुझे आंसर दो, ठीक है। तो ये मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने पूछ लिया इसे, लेकिन उससे ऊपर जो मेरे इसने आंसर दिया ना, ये वाला, यहाँ पे इसने दिया था कि 5 गोल्ड माइंस ये हैं और ईट वायलेशन है। एवरी इनसाइड आर्टिकल इज कम्प्लीटली अनोनमस, नो ऑथर, नो क्रेडेंशियल, नो डेट्स, गूगल पेनलाइज दिस हैवी पोस्ट कंटेंट अपडेट, ठीक है। स्टार्ट नेम एवरी ऑथर विद अ बायो पेज, दिस इज चीपेस्ट फिक्स टू ईट, ठीक है। तो ये आ गया ईट के ऊपर, ठीक है, एक आ गया ईट के ऊपर। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि both ACL are broad but vanilla. They rank for everything but stand nothing specific. Spark focus position is actually SEO advantage if you build the right pages. The goal is कंप्यूटर इंटेलिजेंस आप बात कर रहा है। सो यहाँ पे आते हैं आपको ना दिखा रहा है कि contains the full page और 24 missing pages with keywords volume, the 90-day sprint roadmap और complete eat वायलेशन ब्रेकडाउन। तो इसको मैंने डाटा क्या दिया था, इसको मैंने सिंपल से ये कमांड दी थी कि आई वांट टू एक्टिव एज अ गूगल स्ट्रिक्ट एसईओ ऑप्टिमाइजर चेकिंग टूल दैट कैन गिव मी समरी मोर लाइक एन ऑडिट, ठीक है। जहाँ पे वेबसाइट के आप यूआरएल को साइट मैप से पकड़ोगे, फेच करोगे, कोरे का फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, एंटिटीज़ पकड़ोगे, टॉपिक फाइंड करोगे, ठीक है, कंप्यूटर के टॉपिक देखोगे, ठीक है, गैप्स फाइंड करोगे, ईट को देखोगे, वेबसाइट अपनी दे दी है मैंने उसको, ठीक है। इसी तरह से मैंने उसको साइट मैप दे दिया है, आईसीपीज़ बता दिए थोड़े से, उसको बता दिया कि हमारी सर्विस पेज ये है, इंपॉर्टेंट सर्विस पेज, फिर कंपेटिटर बता दिए कुछ, और कहा भाई कंटेंट का ऑडिट करके मुझे ला के दे दो। और उसके बाद मैं भी ये कुछ कीवर्ड भी दे दिए उसको, और मैंने बोला कि भाई कीवर्ड के बिहाफ पे, ठीक है, मुझे थोड़ी सी दे दो, ठीक है। कह रहा है नाउ हैव द हार्ड डाटा लेट मी बिल्ड स्ट्रेटजी प्लानिंग, तो प्लानिंग बना के दे रहा है। इसको जो है मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, बेशक अगर यहाँ पे नहीं खुल रहा। सो आई कैन ईजिली डाउनलोड दिस थिंग, ठीक है। और मैं जो इसको डॉक्स में प्रीव्यू कर लेता हूँ। सो ये 429 दे रहा है, 429 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये प्रोसेसिंग भी कर रहा है, और फिर मैं इसके कह रहा हूँ भाई मुझे ये चीज़ बना के भी दो, तो ज़्यादा नहीं, ये दोनों में से एक ही काम करते हैं, तो प्रोसेसिंग करते हैं, चीज़ बना के देता है। सो तो जनाब ये एक ऑडिट था, इसको जो है ना आप थोड़ा सा कर लें, देख लें। सिटी समरी कोरे फ्रेमवर्क है, कंप्यूटर है, तो स्पार्क जो है वो काफ़ी बोल्ड पिवट किया है, ए नेटिव सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। मैसेज शार्प है, ठीक है। ई स्कोर ये है, ओवरऑल एसईओ स्कोर ये है, मेन कंटेंट गैप ये है, पोटेंशियल वेरी हाई है। तो कह रहा है साइड में भी अच्छे देखा इसने, तो कह रहा है कि फुटप्रिंट्स जो इसमें ये है, और एसईओ इंस्पेक्टर इंटरनेट ब्रांड स्टोरीज। तो ये बड़ी अच्छी एक इमेज होती है। हम जो है ना ज़्यादातर इसको कॉपी कर लें तो क्लाइंट कहता है यार इसने वाकई एफर्ट पुट की है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा अभी, ठीक है। सो हियर आई गो, ये मैंने कॉपी करना है ऐसे करके, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आना है और कहना कि भाई ये मेरी चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने कहना भाई देखो मेरी प्रोप्राइटर ये चीज़ है, ठीक है। मैं अपना प्रोप्राइटर फार्मूलाज के थ्रू आपकी साइट को असेस कर रहा हूँ और फिर आपको एक टेलर्ड प्लान बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं इस फाइल को अपलोड करके ना यहाँ पे उसको लिंक भी कर सकता हूँ कि आप ये फ़ाइल देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर मैं यही काम करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके ना मैं इस जो फाइल डाउनलोड की अपलोड कर दूँगा और बोलूँगा भाई कि ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप इस फाइल में जाके डिटेल देख लो, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सा काम किया मैंने, ठीक है। मतलब इसको बता दिया तुम्हारे ये मसले हैं, ठीक है। और ये ईट का स्कोर बना दिया उसको एक, ठीक है, डिटेल ऑडिट लगा दिया मैंने यहाँ पे। और ये मैं फ़ाइल खोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ़ाइल जो है इस फाइल में मेरा ऑडिट पड़ा हुआ है, ठीक है। सो आई कैन जस्ट
शो देम दिस फाइल, ठीक है, फाइल इस तरह की है, तो दे विल नो कि यार ये एंटिटीज़ हैं, ये क्लस्टर्स हैं, ये आप बना सकते हैं। इनेटिक है, एम एल लूप्स है, आई टी स्टाफ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, कवर किया क्या कवर नहीं किया, डेडिकेट पेजेस होना चाहिए, ठीक है, एसीएल डिजिटल के हैं, ठीक है, हमारे कंपैटर के हमारे नहीं है, ठीक है, क्रिटिकल है, तो उसे लगेगा बड़ा काम किया, लेकिन उसे नहीं पता कि हमने पीछे क्या काम किया। तो ईट असेसमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वायलेशन क्या है, वर्थ हर्टिंग रैंकिंग एंड स्टफ। सो ये काम करने के बाद आप आ जाते हैं काफ़ी जल्दी टूवर्ड कंटेंट ऑडिट। सो इसमें कंटेंट ऑडिट जो है कीवर्ड बेस, ठीक है, कीवर्ड कवरेज, कंटेंट ऑडिट में कीवर्ड कवरेज दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है कंटेंट में ईट वगैरह, एक होता है कीवर्ड कवरेज। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई इसके अंदर जो है इसने काम ख़राब ये किया हुआ है कि जो इससे कीवर्ड है उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब क्या है, प्लेसमेंट्स के ऊपर ही बेन आ जाके बात होती है कीवर्ड्स के ऊपर ना। तो ये ले जी क्लॉड ने हमें यहाँ पे रिपोर्ट भी बना के दे दिया, एंड यू कैन सी कि हमें बता रहा है कि होम पेज इस कीवर्ड के लिए, इस कीवर्ड के लिए, इस कीवर्ड के लिए क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। और एंड यू कैन सी कि यार ये कीवर्ड जो है यहाँ पे अच्छी तरह से कवर हो रहा है, यहाँ पे 4 दफ़ा हो रहा है, ठीक है, टू मच 2 दफ़ा हो रहा है। सो कीवर्ड डेंसिटी आपको चल रही है पता। देन एच वन डजंट से बट स्पार्क मीन री इंजीनियर द सिस्टम डेट योर बिजनेस रन, ठीक है, तो ये इशू है। तो प्रॉब्लम क्या फिक्स होता है, ए आई नेटिव इंजीनियरिंग कस्टम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर एंटरप्राइज ऑपरेशन, ठीक है, सब हेडिंग ब्रांड वाइज रिजर्व, ठीक है, ये आप चीज़ें कर सकते हो। तो खैर ये जो है आप एक बड़ा ही प्यारा सा डॉक्यूमेंट बना सकते हो, और ये डॉक्यूमेंट जब उसको भेजोगे उसको मज़ा आएगा, ठीक है, वो देखेगा हाँ यार चलो हाउ डू दे प्लेस इट, हम कैसे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यूज़ ए आई नेटिव 5 टाइम, बस नेवर यूज़ ए आई नेटिव इंजीनियरिंग, ठीक है, ए आई नेटिव इंजीनियरिंग मेरा टाइटल एज द फ्रेज बट जीरो बॉडी, अब कह रहे हैं कि फ्रेज के तौर पे यूज़ करें लेकिन बॉडी के अंदर कंटेंट नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सके। तो सपोर्टिंग कंटेंट ना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो बेसिकली हमारे पास सपोर्टिंग कंटेंट नहीं है आइडली। तो अब इसी फाइल को जो है मैं लिंक करूँगा अपनी शीट के अंदर। तो इसका पीडीएफ वर्जन में डालता हूँ यूजली, क्यों ना पीडीएफ वर्जन ना काफ़ी इजी होता है गो थ्रू करने के लिए। सो दिस इज लाइक अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ हाउ वी शुड डू, और इसको मैंने इतनी अच्छी प्रॉम्प्ट्स दी हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलती करेगा। सो ये हमारा ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब हम ऑडिट क्लाइंट को भेजेंगे, ठीक है, 60 स्लाइड्स का, तो क्लाइंट खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने टेक्निकल इतनी तगड़ी चीज़ें बता दी हैं कि क्लाइंट बोलेगा वाह बे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट को असिस्टेंस ना चाहिए, क्योंकि ऑडिट समझने के लिए भी क्लाइंट को असिस्टेंस चाहिए होती है, फिर हम कॉल में जाते हैं उसको असिस्ट करते हैं और उसको बताते हैं भाई किस तरह से आपने ये ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने हैं।